Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is Introduction to Electrical Tachometer. In previous lecture, we see Introduction to Sound Measurement. The learning outcome of today's lecture are students are able to know about electrical tachometer. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now see necessity of contactless electrical tachometer. तो पहला क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, टू मेजर द स्पीड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ इंडक्टिव टाइप टैकोमीटर. तो यहाँ पे ये जो रोटर का स्पीड कौन मेजर कर रहा है, दिस इज अ इंडक्टिव टैकोमीटर विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट. तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है क्या दोनों के बीच में, रोटर और इस टैकोमीटर के बीच में? नो. ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द रोटर विद द टैकोमीटर. Second, operated at distance from rotating shaft. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो टैकोमीटर है ऑपरेट एट सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेटिंग शाफ्ट. थर्ड, डू नॉट ट्रांसफर लोड टू द शाफ्ट बिकॉज देर इज अ नो कॉन्टैक्ट, दैट्स वाई ये शाफ्ट का जो लोड है ये टैकोमीटर पे नहीं आ रहा है. फॉर मोर एक्यूरेसी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मोर एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा. दैट इज द नेसेसिटी ऑफ कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर, दैट इज द photoelectric tachometer. So this is the image of a photoelectric tachometer. तो फोटोइलेक्ट्रिक टैकोमीटर में क्या रहता है, देयर इज अ वन रोटेटिंग पार्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है, शाफ्ट रोटेट हो रहा है. ऑन दैट डिस्क विल बी provided here. On the one side of this disc there is a light source and another side of the disc there is a light sensor, okay, which will sense the light and you are getting some the electrical output here. Now we see how this photoelectric tachometer will work. This method of measuring speed of rotation consists of mounting an opaque disc on a rotating shaft. ओके मतलब एक शाफ्ट पे क्या माउंट किया जाता है, एक ओपिक्यू डिस्क, मतलब जहां पे क्या है, होल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपिक्यू डिस्क ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट. द डिस्क हैज अ नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस होल ऑन इट्स पेरिफेरी. तो ये जो डिस्क है, डिस्क पे क्या है, इक्विडिस्टेंस होल है ऑन इट्स पेरिफेरी, मतलब ऑन द पेरीमीटर होल प्रोवाइड किए हैं. एट वन साइड ऑफ द डिस्क अ लाइट सोर्स इज फिक्स, मतलब एक साइड, ये डिस्क का एक साइड है तो जहां पे क्या किया है, लाइट सोर्स को फिक्स किया है. एंड एट द अदर साइड ऑफ द डिस्क एंड इन लाइन विद द लाइट सोर्स, मतलब अदर साइड ऑफ द डिस्क मतलब ये वाला साइड हो गया, एंड इन लाइन विद द लाइट सोर्स अ लाइट सेंसर सच एज फोटो ट्यूब इज प्लेस्ड. मतलब यहाँ पे क्या किया है, एक लाइट सेंसर रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो ट्यूब. When opaque portion of the disc is between the light source and the light sensor, ओके, opaque मतलब जो ये वाला पोर्शन है, अभी ये इसके बीच में रहेगा, लाइट सोर्स और ये फोटो ट्यूब के बीच में. देन व्हाट हैपेंस, द लैटर इज अनइल्यूमिनेटेड. लैटर मतलब दिस फोटो ट्यूब इज अनइल्यूमिनेटेड, मतलब यहाँ पे कुछ भी लाइट इंसिडेंट नहीं होगा. एंड प्रोड्यूसेस नो आउटपुट एट द इलेक्ट्रॉनिक काउंटर. मतलब अगर ये वाला पोर्शन आता है इसके लाइट सोर्स और फोटो ट्यूब के बीच में, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में आपको कुछ भी आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. ओके, बट व्हेन अ होल अपीयर, मतलब अभी ये लाइट सोर्स और ये फोटो ट्यूब है, इसके बीच में अगर ये आपका होल अपीयर हो रहा है, द लाइट फॉलिंग अपॉन द सेंसर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पल्स. मतलब अगर ये लाइट ये फोटो ट्यूब पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक आउटपुट पल्स मिलेगा. दैट आउटपुट पल्स इज ऑफ द वोल्टेज. The frequency at which this produces depends upon the number of holes in the disc and its speed of rotation. तो अभी इनडायरेक्टली जितना ज्यादा पल्स मिलेगा मतलब उतना ही क्या रहेगा, इसका ज्यादा स्पीड रहेगा. ओके, जितना आप स्पीड मेजर करेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस रहेंगी. ओके,
So in this way, by measuring the frequency of pulses that will be generated, कैसे जनरेट हो रहा है पल्स? when the light source will be incident on this phototube, तो आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा पल्स मिलेगा. ओके, लाइक दैट. ओके, तो ये पल्स जनरेट होने के कारण उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा. दैट फ्रीक्वेंसी इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन. ओके, so in this way we can calculate the speed of rotation of these opaque discs with the help of this light source and the light sensor. That is all about the photoelectric tachometer. Now next is a contactless electrical tachometer, that is the inductive pickup. Okay, so this is the diagram of inductive pickup and this is the animation of a inductive pickup tachometer. Now we see the construction of inductive pickup tachometer. It consists of metallic toothed rotor mounted on the shaft whose speed is to be measured. मतलब इसमें क्या है? एक मेटालिक टूथेड रोटर है माउंटेड ऑन द शाफ्ट, जिसको किस पे माउंट किया है? ऑन द शाफ्ट, जिसका स्पीड क्या करना है? मुझे मेजर करना है. अ मैग्नेटिक पिकअप इज प्लेस्ड नियर अ मेटालिक टूथेड रोटर एज शोन इन द फिगर. नाउ ये क्या है? मैग्नेटिक पिकअप है, जिसको किसके साइड में रखा है या फिर किसके पास में रखा है? नियर द टूथेड रोटर के पास में ये मैग्नेटिक पिकअप को यहाँ पे रखा है. द मैग्नेटिक पिकअप कंसिस्ट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट विथ अ कॉइल वाउंड अराउंड इट. तो मैग्नेटिक पिकअप क्या है? इट इज अ परमानेंट मैग्नेट और इसके ऊपर में क्या किया है? कॉइल को वाउंड किया है. ओके, तो हाउ दिस मैग्नेटिक पिकअप एंड द रोटर विल बी प्लेस्ड, आप ये एनिमेशन में देख सकते हो. दिस इज अ टूथेड रोटर एंड दिस इज अ magnetic pickup coil and there is a air gap between this toothed rotor and this magnetic pickup coil. Okay, तो आपको ये मैग्नेटिक पिकअप से क्या करना है या फिर इंडक्टिव पिकअप से क्या करना है? यू हैव टू मेजर द स्पीड ऑफ दिस रोटर. नाउ वी सी द वर्किंग ऑफ कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर, दैट इज द इंडक्टिव पिकअप. तो यहाँ पे देखिए, एट द रोटर रोटेट, रोटर मतलब कौन सा है? ये रोटर अगर रोटेट होगा देन व्हाट हैपेंस? द रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, मतलब इसके बीच में की जो गैप है मैग्नेटिक पिकअप और इसके बीच में की गैप है, ये क्या होंगी? आपकी चेंज होंगी. दैट्स व्हाई द रिलक्टेंस आल्सो चेंजेस and the toothed rotor changes, hence EMF is induced in the pickup coil. इसी वजह से क्या होगा? some EMF will be induced in the magnetic pickup coil. Why EMF will be induced? Because here is a magnet, मतलब continuously flux line है. जब ये रोटर रोटेट होगा तो ये क्या करेगा? It will cut the magnetic flux line. That's why the magnetic pickup will be generated here, or EMF will be induced in this magnetic pickup. The output is in the form of pulses with a variety of waveforms. अभी ये जो यहाँ पे क्या है? एयर गैप कम है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक वेवफॉर्म मिलेगा. इट इज लाइक दैट. ओके, देन अगेन टूथ, देन अगेन गैप, देन अगेन टूथ, देन अगेन गैप. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा. देन यहाँ पे अगर ये रोटर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ विल बी डाउन, again increase, again down, again increase, again down. So this is called as a pulse generation when this rotor will get rotated, or that is called as a pulse generation. The frequency of pulse generation of induced voltage. अभी ये जो पल्स जनरेट हो रहा है ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, ये किसका पल्स जनरेट है? जितना ज्यादा वोल्टेज इसमें जनरेट हो रहा है, ये किस पे डिपेंड रहेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द रोटर. मतलब जितने ज्यादा टीथ रहेंगे, ओके, उतना ही क्या होगा? आपका ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा. देन अगेन कम, अगेन ज्यादा, अगेन कम, अगेन ज्यादा. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस मिलेगा आपको यहाँ पे. एंड इट स्पीड ऑफ रोटेशन, ओके, और इसके स्पीड पे ही क्या रहेगा? ये डिपेंड रहेगा. Since number of teeth is known, आपको क्या क्या पता है? यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ पता है. The speed of rotation can be determined by measuring the frequency of pulses with an electronic counter. तो यहाँ पे क्या लगा है? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है.
So with the help of electronic counter or CRO, that is the cathode ray oscilloscope, we can measure the frequency of this pulse generation. जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जनरेट हो रहा है, ये पल्स का फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो. दैट इज 1 upon time period. Okay. Then the speed of the shaft is given by following equation, that is n is equal to pulses per second. मतलब एक सेकंड में कितना पल्स जनरेट हो रहा है, divided by number of teeth. Okay, so in this way we can calculate the speed of the shaft with the help of this inductive pickup tachometer. Now advantage, it requires less maintenance, it is easy to calibrate. मतलब इसका मेंटेनेंस क्या है, लो है. व्हाई, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक पिकअप कॉइल एंड द रोटर. इट इज इजी टू कैलिब्रेट, इसका कैलिब्रेशन क्या है, वेरी इजी है. डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसका सर्किट क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एप्लीकेशन, स्पीड मेजरमेंट ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट का स्पीड मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है. Now next one is a contactless electrical tachometer or capacitive pickup. So this is the diagram of the capacitive pickup. Now we see the overlook of this capacitive pickup tachometer. तो इसमें क्या रहता है, there is a one rotating shaft. On that rotating shaft the vane is placed. Okay. Then there is a capacitor, plates are mounted here. Then induced pulses, shaper or amplifier, shape pulses and two timer और काउंटर और फ्रीक्वेंसी मीटर. फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए मीटर को क्या बोलते हैं आप, CRO, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो जितना यहाँ पे पल्सेस जनरेट होगा. नाउ अगेन वी सी द कंस्ट्रक्शन इन डिटेल. It consists of vane mounted on the shaft whose speed is to be measured. मतलब ये क्या है, एक शाफ्ट है जिसके ऊपर में वेन को माउंट किया है जिसका स्पीड क्या करना है, मुझे मेजर करना है. When the shaft rotates, the vane also rotates. तो जब ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये वेन भी क्या होगा, रोटेट होगा. Between the fixed capacitor plate, अब ये जो वेन रोटेट होगा ये किसके बीच में रोटेट होगा, between the fixed capacitor plate मेंटेन्ड एट कांस्टेंट डिस्टेंस d. तो ये दोनों जो कैपेसिटर प्लेट लगी है इसमें का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d. एज द वेन रोटेट बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट चेंजेस. जैसे ये वेन यहाँ पे रोटेट होगा तो क्या होगा, देयर इज सम डिस्ट्रक्शन हियर सो दैट द कैपेसिटर ऑफ दिस प्लेट विल बी चेंजेस एंड यू आर गेटिंग सम इंड्यूस्ड पल्सेस हियर. अभी क्या है, यहाँ पे कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, जब ये यहाँ पे मूव होगा देन कैपेसिटेंस विल बी चेंजेस, अगेन चेंजेस एंड यू आर गेटिंग सम वेवफॉर्म हियर. The capacitor plates form a part of oscillator tank so that the number of frequency changes per unit time is measure of speed time. तो अभी जितना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, वेन यहाँ से जाएगा तो उतना ही क्या होगा, यहाँ पे पल्स विल बी जनरेटेड. ओके, मतलब कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर विल बी एक्ट एज और विल बी अ पार्ट ऑफ ऑसिलेटर टैंक. ऑसिलेटर टैंक मतलब क्या होता है, विच कैन ऑसिलेट दिस वेव. द पल्स प्रोड्यूस आर एम्पलीफाइड. अभी यहाँ पे जो ये पल्स प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेन मूव फ्रॉम दिस कैपेसिटर प्लेट. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर रहे हो आप, एम्पलीफाई कर रहे हो. देन इसको क्या कर रहे हो, एम्पलीफाई कर रहे हो मतलब इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आपको रीड करते आना चाहिए, दैट्स व्हाई द एम्पलीफायर. देन शेप पल्सेस, मतलब क्या कर रहे हो आप, इसको शेप कर रहे हो इन द स्क्वायर फॉर्मेट. एंड देन टू द टाइमर, काउंटर और फ्रीक्वेंसी मीटर सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पल्स जनरेशन इज अ मेजर. अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाता है मतलब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस रोटेटिंग शाफ्ट. एडवांटेज, इसका सेंसिटिविटी क्या है, हाई है. स्मॉल लोडिंग इफेक्ट. डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. इसका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो सर्किट है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड. The various unit outcomes that we achieved in today's lecture are described with sketches
the use of speed measuring instrument for given system. Today we see introduction of electrical tachometer. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Important question asked in MSBT exam are: state the necessity of contactless electrical tachometer and describe with neat sketch photoelectric tachometer. Second, explain with neat sketch contactless electrical tachometer, that is the inductive pickup. Explain with neat sketch contactless electrical tachometer, that is capacitive pickup. In next lecture we see electrical tachometer. Thanks. For any query, contact to this number.